हेलो गाइस, वेलकम। तो इस बार प्रीमियर लीग में कुछ बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्सेनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं दो मैचों की बात करने वाला हूँ। पहला मैच जो कि मैं बात करूँगा इज़ लिवरपूल वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, जो कि क्रिस्टल पैलेस ने जीता है 2-1 एट देयर होम। बहुत ही बढ़िया मैच। हमको पता था गोइंग इनटू दिस गेम कि दोनों क्रिस्टल पैलेस और लिवरपूल वर द ओनली टीम्स जो कि अभी तक अनबीटन थी प्रीमियर लीग में। और हमें पता है कि क्रिस्टल पैलेस ने जस्ट अभी इस सीज़न लिवरपूल को कम्युनिटी शील्ड में हराया था। तो क्रिस्टल पैलेस पे मोमेंटम था, उनके मेन प्लेयर्स जा चुके हैं, उनका ओलिसे था उन पर जा चुका है, एजे जा चुका है। लेकिन स्टिल जो ओलिवर ग्लासनर ने उनके साथ काम किया है भाई, उसके हर सीज़न कोई ना कोई उसके टीम जो मेन टीम मेंबर्स होते हैं, कोर टीम प्लेयर्स होते हैं, उसके हमेशा जाता है। लेकिन स्टिल ही मैनेजेस टू सर्वाइव इन द प्रीमियर लीग। और इस बार तो भाई क्या खेल रही है पैलेस। भाई स्टार्ट किया लिवरपूल और पैलेस ने स्टार्ट किया, और भाई स्टार्टिंग के 20-25 मिनट में जो पैलेस ने परफॉर्मेंस दिखाई थी भाई, अगर एलिसन नहीं होता ना, आराम से वही मैच वहीं खत्म हो जाना था। आधा मैच आराम से पैलेस 3-4 गोल मार लेती आराम से। एलिसन ने जो सेव्स पुल ऑफ किया है ना भाई, आउट ऑफ द वर्ल्ड थे। मतलब उसका पूरा वो वाला गेम था कि बिल्कुल जोन वाला गेम, फ्लो वाला गेम। भाई वो नहीं होता था, और भाई लिवरपूल आराम से 5-6 गोल खाती आराम से। मतलब सिंगल हैंडेडली उसने पैलेस लिवरपूल को इतना मतलब प्रोटेक्ट किया। लेकिन तब जाके मतलब पैलेस ने चांसेस बनाई बनाई बनाई। उनका जो साइड बैक्स थे जो दोनों, उनका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि वो कट बैक्स के लिए बहुत ही कट बैक्स में खेल रहे थे, और उनका बहुत ही बढ़िया इंप्रूव हो रहा था। उनकी बहुत चांसेस बन रही थी, लिवरपूल बहुत ही ज़्यादा ओपन हो रही थी, और पूरा डोमिनेट करा हुआ था पैलेस ने अपने होम पे। और एक जाके उनको एक कॉर्नर मिलता है, सार पे बॉल गिरती है और सार ने कॉर्नर से नेट पे अंदर मारा है गोल, और पैलेस लीड करती है 1-0। फिर चलता है मैच, चलता है, लिवरपूल गेट्स बैक इनटू द गेम। लिवरपूल स्कोर्स अ गोल, 1-1 होता है। कोनाटे को भी बहुत एक अच्छा सा बढ़िया सा चांस मिलता है कॉर्नर में, लेकिन वो नहीं कर पाता। 1-1 जा रहा होता है, पूरा गेम बढ़िया जा रहा होता है। पैलेस भी अच्छा खेल रही थी। फिर सेकंड हाफ में आधा आधा लिवरपूल के पास थोड़ा पोजीशन लग गया था, वो थोड़ा कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन स्टिल वो काउंटर्स भी खुल रहे थे, बहुत बार खुल रहे थे। वो कोनाटे ने भी बहुत एक दो रेकलेस चैलेंज किए थे। वर्जिल वैन डाइक भी येलो पे आ गया था। और लास्ट में आते आते भाई इतना बढ़िया मैच चल रहा था, इतना बढ़िया। 2-3 पैलेस ने मेटेटा का एक वो शॉट था जो पोस्ट पे लगा था, वो कॉर्नर जा रहा था, वो भी लिवरपूल का लक चल रहा था। हमने पिछले 4-5 मैचेस से देखा कि लिवरपूल रिजल्ट के बेसिस पे अच्छा उनका रिजल्ट आ रहा था। उनके 5 मैच जीते हुए थे उन्होंने, लेकिन हम सबको दिख रहा था कि मतलब वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जो उनका लेवल पे उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे। और अगर तुम यही मतलब हमेशा तुम ये विश करते हो कि तुम गंदा खेलोगे और लास्ट में जाके बस कैसे गोल मार के जीत जाओगे, तो ये लॉन्ग टर्म में नहीं चलने वाला। वो हमें दिखा इस बार। 1-1 जा रहा था, लिवरपूल ने 80 मिनट के बाद गोल मारा, 1-1 हुआ, लेकिन पैलेस ने फिर वापस से ट्राई किया। उन पर बहुत लग नहीं रहा था कि लिवरपूल एक और गोल मार पाएगी, लेकिन पैलेस को एक थ्रो इन मिलती है, लंबी थ्रो इन मारते हैं। उसमें फ्रिम्पोंग की भी गलती थी, वो बिल्कुल ऐसा अटैक ले जा रहा था, लास्ट मिनट था, अटैक के टाइम बचा भी नहीं था, और थ्रो इन से आता है मार्क ग्यूही, जो कि लिवरपूल जाने वाला था लेकिन पैलेस में रुक गया। उसने असिस्ट दिया किसको, एनकेटिया को, एंड ही फिनिशेस ऑफ। एलिसन कुडंट सेव दैट शॉट एंड पैलेस विंस 2-1 एट द डेथ। भाई क्या मैच था, मज़ा आ गया। फ्रिम्पोंग की गलती थी। आर्ने स्लॉट ने भी कहा कॉन्फ्रेंस में कि मतलब वो काउंटर क्यों देख रहा था, जब उसको अपना मैन मार्क करना चाहिए था, टाइम वैसे भी नहीं था। लेकिन स्टिल पैलेस 1-2-1, और लिवरपूल को दिखा ऊनो रिवर्स, एंड लिवरपूल पहली बार अभी इस सीज़न में हार चुकी है फ्रॉम पैलेस 2-1। बहुत बढ़िया। और ये मैच हुआ, इसके बाद अगले दिन था आर्सेनल वर्सेस न्यूकासल एट सेंट जेम्स पार्क। हमें पता है कितना उनका इन्वायरमेंट कितना भयंकर रहता है, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट रहता है। उनकी टीम भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे, लेकिन हमेशा न्यूकासल के होम में बहुत ही एक बढ़िया मैच होता है। आर्सेनल का हमें रिकॉर्ड पता है, पिछले वो 3-4 मैचेस न्यूकासल से हारी है। पिछले सीजन आर्सेनल ने न्यूकासल से 3 मैच खेले थे, और तीनों मैच में वो हारी थी, और एक भी गोल स्कोर नहीं कर पाई थी आर्सेनल। तो उनके लिए बहुत एक वो डोमिनेटिंग सा मतलब रहा है कि यार न्यूकासल मतलब पिछले कुछ टाइम से सुपीरियर रही है आर्सेनल में। लेकिन आर्सेनल ने देखा कि लिवरपूल हार चुकी थी, एंड आर्सेनल नीडेड टू विन द गेम। पिछले मैच हमने देखा कि आर्टेटा की बहुत ही एक नेगेटिव अप्रोच थी, वो डिफेंसिवली जा रहा था। लेकिन शुक्र है कि भाई इस बार उस पर थोड़ा दिमाग आया। जब मैंने लाइनअप देखा कि एजे स्टार्ट कर रहा है एट 10, मुझे पता चल गया था कि कैसा मैच जाने वाला है। भाई एजे को इतनी फ्रीडम मिली हुई थी, इतना अच्छा खेला है लॉन्डे ने भाई। वही अगर निक पोप नहीं होता न्यूकासल का, आराम से आर्सेनल ने 2-3 गोल मार देते आराम से। उसने भी बहुत ही भयंकर भयंकर सेव मारा है, जो एक एजे ने स्टार्टिंग में वॉली मारी थी अपने वीक फुट से। भाई कोई भी मतलब मोस्ट ऑफ द गोल कीपर्स वो गोल खा रहे थे, लेकिन भाई उसने एक हल्का सा टच मारा और भाई बच गया गोल। आर्सेनल ने स्टार्ट बहुत ही अच्छा किया। ट्रॉसार्ड स्टार्ट कर रहा था, ग्योकेरेस स्टार्ट कर रहा था,
ऐसा स्टार्ट कर रहा था, और जोए मेंदी। तो और डिफेंसिवली हमें पता है वही गैब्रियल मॉस्केरा इस बार सलीबा की जगह खेल रहा था, क्योंकि सलीबा की थोड़ी इंजरी से वो आ रहा है, तो उसको थोड़ा रेस्ट देने के लिए मॉस्केरा को स्टार्ट किया। मॉस्केरा का इस बार उतना अच्छा गेम नहीं गया, इसलिए उसको हाफ टाइम में सब ऑफ भी करना पड़ा। हम देखें टैक्टिकली भाई, न्यूकासल खोल रही थी आर्सेनल को एट द टाइम्स, लेकिन उतना कभी थ्रेटनिंग लगी नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम आर्सेनल बहुत ही अच्छा खेल रही थी, फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेल रही थी। वो ग्योक्रेस को मतलब थोड़ा चांसेस देने के लिए क्रिएट भी कर रही थी। ग्योक्रेस का आई थिंक वन ऑफ द बेटर गेम, जिसमें वो होल्ड अप प्ले थोड़ा बेटर कर रहा था अपने, मतलब थोड़ा अडाप्ट कर रहा है, वो दिख रहा है हमें कि थोड़ा क्वालिटी इंप्रूव कर रहा है। बस उसके बाद उसको वही है कि थोड़ा और उसको फीड करना पड़ेगा, और एज उसको ट्राई कर भी रहा था फीड करने का। हमें दिखा 2-3 मोमेंट्स पे उसको अच्छा फीड किया था। और भाई जो मोमेंट आता है पेनल्टी वाला, कि साका पे बॉल मिलती है, वो कंट्रोल करता है और मर्फी मतलब कीपर को वापस खेलने का ट्राई करता है, लेकिन थोड़ा सा उस पास में पावर कम हो जाती है, और ग्योक्रेस मतलब इज़ द फर्स्ट वन टू रिएक्ट, एंड वो बॉल को पहले टच करता है। और मतलब जैसा हम देखते हैं, लाइव में देखते हैं, ही मतलब निक पोप ग्योक्रेस को गिरा देता है, एंड रेफरी पॉइंट्स टू द स्पॉट, क्लियर पेनल्टी। लेकिन भाई यही सेम मोमेंट 2 दिन पहले चेल्सी वर्सेस यूनाइटेड में हुआ है, जिसमें सांचो ने एम्ब्यूमो को मारा था, सेम टू सेम जो वीआर उन्होंने गया है ना, कि उस मोमेंट पे सांचो को रेड कार्ड मिला था, कि मतलब वो बॉल आया, उसमें भी भाई एम्ब्यूमो ने पहले बॉल को टच कर लिया था, लेकिन भाई फॉलो थ्रू में सांचो ने बॉल को टच किया और साथ साथ एम्ब्यूमो को भी ले गया, तो भाई उसमें तो स्ट्रेट रेड कार्ड था। अब मैं ये तो नहीं बोल रहा कि योक्रेस वाला रेड कार्ड था, लेकिन भाई इट वॉज अ पेनल्टी। भाई तुम कैसे जा सकते हो? पहली बात तो वीआर के जो गाइडलाइंस है, भाई वीआर ऐसे उसमें मतलब इंटरप्ट नहीं कर सकता। वीआर तभी आता है कि जब ऑब्वियस एरर हो, कि रेफरी ने ऑब्वियस एरर किया हो, एंड भाई नहीं था। भाई तुम वीआर में देखो, और भाई उस रेफरी को भी 5 मिनट लगे हैं वो चेक करने के लिए क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ऑब्वियस एरर कहाँ से हो गया वो। और भाई चलो ठीक है, उन्होंने क्या किया है, क्या बोला है रेफरी ने कि मैंने कि फाउल क्यों नहीं है, क्योंकि फॉलो थ्रू में पोप ने बॉल को हल्का सा टच कर दिया था। तो भाई सेम सांचो के साथ भी तो हुआ था, उसने भी तो बॉल को हल्का सा टच किया था, लेकिन भाई फाउल तो फाउल होता है ना, उसका पाथ तो ब्लॉक कर रहा है। अगर वो बॉल को प्ले कर रहा होता है, बॉल को प्ले भी कर रहा होता है चलो, लेकिन ग्योक्रेस का उसने पाथ तो ब्लॉक किया है। ग्योक्रेस वहाँ पे जाता तो एंड मोस्ट प्रॉब्ली ही वुड हैव स्कोर्ड। मुझे नहीं पता भाई रेफरी ने क्या क्या खा के आया था, ठीक है, इट वॉज अ पेन, लेकिन नहीं मिला। ये अगर आर्सेनल वाला मैच ड्रॉ कर लेती या हार जाती तो भाई ये बहुत ही मतलब इस पर बहुत ही ज़्यादा बात होती, लेकिन कॉन्ट्रोवर्शियल थोड़ा था। आप लोगों को क्या लगता है भाई कमेंट में ज़रूर बताना, लेकिन मेरे हिसाब से इट वॉज अ क्लियर पेनल्टी। नहीं मिली आर्सेनल को, लेकिन उसके बाद थोड़ा आर्सेनल ने थोड़ा मोमेंटम थोड़ा लूज़ किया, क्योंकि उसके बाद जो आर्सेनल के प्लेयर्स थोड़ा गुस्से में खेलते हुए दिख रहे थे, और उसमें न्यूकासल ने थोड़ा कैपिटलाइज भी किया। आर्सेनल थोड़ा मोमेंटम स्लिप हुआ, न्यूकासल को एक कॉर्नर किक मिली, और टोनाली ने एक बहुत ही प्यारी बॉल डाली वॉल्टेमैट को, जिसमें गैब्रियल ने थोड़ा अपील किया था कि उसको पुश किया गया था पीछे से वॉल्टेमैट के थ्रू, लेकिन आई थिंक इट वॉज नॉट अ फाउल, बहुत ही ईजिली चला गया नीचे। ठीक है, ऐसा तुम नहीं कर सकते कि डी के अंदर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रेफरी तुम्हें फाउल दे देगा, एंड क्लियर वॉल्टेमैट को एक फ्री हेडर मिला एंड ही स्कोर्ड दैट। और मतलब आर्सेनल ने पूरा डोमिनेट करा हुआ था हर एक एस्पेक्ट में गेम के। पोजीशन वाइज वो पूरा टॉप थे मैच में, शॉट्स ऑन टारगेट उनके टॉप थे पूरे, और उनके जो टचेस थे ऑपोजिशन बॉक्स में सबसे ज़्यादा थे। स्टिल न्यूकासल ने गोल मारा 1-0, एंड इट वाज लुकिंग लाइक कि वही सेम ओल्ड स्टोरी रिपीट होने वाली है कि लिवरपूल पॉइंट्स ड्रॉप करते और आर्सेनल कभी भी कैपिटलाइज नहीं कर पाती। लेकिन इस बार भाई आर्टेटा को हैट्स ऑफ है कि उसने थोड़े बेटर डिसीजंस लिए हैं। उन्होंने जब देखा कि उसको अटैक की ज़रूरत थी, तो उसने मरीनो को अंदर डाला है, साका को बाहर निकाला और मार्टिनेली को डाला है। मार्टिनेली हमें पता है कि पिछले 2 गेम्स में क्या करके आया, तो उसको डाला, लेकिन साका को रिमूव किया है। भाई थोड़ा ब्रेव डिसीजन था। साका रिमूव हुआ, मार्टिनेली ऑन द राइट विंग, और मरीनो थोड़ा एक सेकंड स्ट्राइकर टाइप रोल में खेल रहा था। और आर्सेनल पूरा सेकंड हाफ में तो न्यूकासल ने पूरा काउंटर के लिए खेल रही थी, पूरा बैठी हुई थी डीप, पूरा डिफेंड करने का ट्राई कर रही थी। 2-3 मोमेंट्स पे आर्सेनल ने बहुत ही बढ़िया फुटबॉल खेलते हुए ओपन भी किया था, लेकिन पोप ने बहुत ही सेव मारा था। एक टिम्बर का जो हेडर मारा था भाई, वो उसने क्या प्यारा सेव मारा था। गेम चलता है, राइस की एक प्यारी बॉल आती है अंदर, और मरीनो ने भाई क्या प्यारा हेडर मारा है भाई, उसकी पूरी क्रॉस की पावर को बस एक गाइड थ्रू किया है कॉर्नर में, और बहुत ही बढ़िया गोल। मिकेल मरीनो नजारियो बैक इन द गेम, बॉक्स टू बॉक्स बेस्ट स्ट्राइकर, भाई मज़ा आता है देखने में। मिकेल मरीनो को तुम अगर सही जगह पे खिलाओगे, ही मतलब उसके पास एबिलिटी है, लेकिन तुम उसको 10 में नहीं खिला सकते भाई। आई थिंक ही कैन प्ले रियली वेल एज अ सेकंड स्ट्राइकर। वो जो उसके जो सेकंड रन आएंगे, थर्ड रन आएंगे, वो बहुत ही प्यारे मारता है बॉक्स में, बहुत ही अच्छा क्रैश करता है, और उसने किया अभी इस वाले में। तो आर्सेनल ने ड्रॉ किया, 1-1 किया, बैक टू। फिर आर्सेनल ने वापस पुश कर रही थी। फिर न्यूकासल ने भी कुछ चेंजेस किए, इलांगा को डाला। एक टाइम पे आर्सेनल ने मतलब कैलिफियोरी को सब ऑफ कर दिया था, और आर्सेनल पे कोई लेफ्ट बैक था ही नहीं।
उसने ट्रॉसार्ड को भी डाला हुआ था, मार्टिनेली भी डाला हुआ था, और कैलिफेरी निकाल दिया, और आर्सेनल को ये नहीं पता कि लेफ्ट बैक कौन खेल रहा है उनका। बाद में जाके फिर ओडेगार्ड का एक छोटा सा कैमियो आया, माइस लुइस स्केली को डाला, ओडेगार्ड को डाला, और भाई जो कॉर्नर पे गैब्रियल ने मारा हेडर, 3 लौंडे थे उसके ऊपर, लेकिन भाई ओडेगार्ड का क्या प्यार। ओडेगार्ड जैसे ही आया है ना, उसने पूरा मोमेंटम बदला है गेम का पूरा मोमेंटम चेंज हुआ है, जो उसने पूरा बॉल को कंट्रोल किया है, साथ में एजे के साथ क्विक 1-2s किए हैं, मज़ा आया देख के। कॉर्नर भी बढ़िया था, और गैब्रियल वोल्टमैट की हमें पता है थोड़ी बहस चली थी स्टार्टिंग में, लेकिन गैब्रियल की गलती से भी गोल पड़ा था, और गैब्रियल ने क्या रिडीम किया अपने आप को। बहुत ही प्यारा मैच, और अब टेबल बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुकी है। लिवरपूल एट द टॉप, आर्सेनल एट द सेकंड, सिर्फ 2 पॉइंट्स का गैप है। और अगर तुम फिक्सचर्स देखोगे आर्सेनल के, जो स्टार्टिंग के 6 फिक्सचर्स थे, तो आई थिंक आर्सेनल हैव डन रियली वेल। मतलब तुमने ओल्ड ट्रैफर्ड खेल चुका है, तुमने सेंट जेम्स पार्क खेल चुका है, तुमने सिटी होम पे खेल चुका है, और एनफील्ड खेल चुका है, एंड यू आर जस्ट 2 पॉइंट्स अवे फ्रॉम लिवरपूल। आर्सेनल के लिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट था। मेंटालिटी दिखी है इस बार आर्सेनल के मैच में। अगर तुम्हें प्रीमियर लीग जीतनी है तो भाई ऐसे मैचेस को तुम्हें जीतना पड़ेगा, जब तुम्हारे राइवल्स पॉइंट्स ड्रॉप करेगी, ऐसे मैचेस जीतना पड़ेगा। एक अच्छी मेंटालिटी दिखी है, कमबैक दिखा आर्सेनल का, एक वो हंगर दिखी है इस वाले मैच में, जो देख के बहुत ही मज़ा आया। So this was it for the video, and if you guys like the video, like it, share it and subscribe, and thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.